नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है जनसंचार का प्रभावी माध्यम सिनेमा। जनसंचार के माध्यमों का सबसे प्रमुख कार्य है सूचना देना, उसके पश्चात शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं, शिक्षित करते हैं। उसके उपरांत मनोरंजन करना भी जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख काम है। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन माने जाते हैं। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। सूचना, प्रसारण माध्यम आदि आज राजनैतिक और आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन माने जाते हैं। जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य मनोरंजन, विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाकलापों को सूचना, समाज के सार्वजनिक हितों को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत करना है। विश्व स्तर पर यह एक प्रभावी उपकरण है। सिनेमा के माध्यम से निर्देशक दर्शकों से संवाद करता है। संचार की इस प्रक्रिया में श्रोता और दर्शक भी महत्वपूर्ण हैं। स्क्रीन पर कार्रवाई किसी फिल्म के अभिनेताओं के बीच नहीं होती है, बल्कि अभिनेताओं और दर्शकों के बीच होती है। फिल्म जनसंचार का माध्यम है। यह जनसंचार माध्यम अनेक कार्य करता है, जैसे सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और संस्कृति का प्रसारण। फिल्में व्यापक रूप से लोकप्रिय होती हैं और उनकी दृश्य श्रव्य प्रकृति उन्हें सामाजिक प्रभाव के लिए व्यापक शक्ति प्रदान करती है। कहा जाता है कि सिनेमा समाज में संदेश संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अक्सर सिनेमा में नायक की जीत और खलनायक की हार होती है, और जब सिनेमा का पटाक्षेप हो जाता है तो यह सत्य है कि सिनेमा में नायिका को नायक से प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार को पाने के लिए अपने घर, माँ बाप को छोड़कर नायक के साथ जाना चाहती है। तब उसका बाप खलनायक हो जाता है। इस क्रम में सिनेमा देख रहे दर्शक की सहानुभूति नायक के साथ होती है और लड़की का पिता खलनायक होता है। दर्शक की नज़र में लड़की का पिता सबसे बेकार और निकम्मा है। नायक को सहानुभूति देने में कई माँ और बाप भी, जो सिनेमा के दर्शक होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। लेकिन जब अपनी बच्ची के साथ यह बात आती है तो वह खुद खलनायक बनना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि सिनेमा में आप काल्पनिक घटना मानकर अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। जब यही घटना वास्तविक रूप में आपके सामने आती है तो आपको अपनी सामाजिक मान मर्यादा खोने का डर होता है। सिनेमा समाज को आईना दिखाने का काम करती है, और ऐनक के पीछे रंगीन कलई है, उसको भी यह प्रस्तुत करती है। भारतीय सिनेमा में पारदर्शिता है, जिसमें लोग अपने आप को भी देख सकते हैं, क्योंकि सिनेमा देखते वक्त व्यक्ति नायक की धारा में बहता है। सिनेमा ने सब कुछ दिया है, लेकिन समाज को दोहरा चरित्र भी दिया है। वही पिता सिनेमा में नायक को समर्थन देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में स्वयं खलनायक की भूमिका अदा करता है। सिनेमा में 100% नायक की जीत और नायिका को नायक का प्यार मिलता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता। जनसंचार के माध्यम के रूप में सिनेमा ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी व्यापक पहुंच के साथ सिनेमा किसी समाज के विकास और उसके परिवर्तन के सबसे प्रभावी चित्रणकर्ताओं में से एक है। फिल्में दृश्य, गति, ध्वनि, रंगमंच, संगीत सभी को एक साथ जोड़ती हैं, इसलिए वे प्रभावी ढंग से संवाद करती हैं और प्रभाव पैदा करने में भी सक्षम हैं। यह फिल्मों की विशेषता है कि हर स्तर के लोग सिनेमा देखने के लिए आकर्षित होते हैं। सिनेमा संचार का माध्यम है, क्योंकि यह संदेश भेजती है। किसी भी फिल्म के बनने का एक कारण होता है।
जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम भी हम जानते हैं। सबसे पहले सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मैग्नेटोस्कोप की खोज करते हैं और 1894 में फ्रांस की पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म 1913 में बनी, राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई मूक फिल्में बनी जिनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फैंटेसी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पाथेर पंचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में। यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा, लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। इसके बाद लोकप्रिय फिल्में छाने लगी। पॉपुलर सिनेमा या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा जब बना, तब कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा कहा जाने लगा, क्योंकि अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर ये चलती थी। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की एक धारा लगातार चलती रही और कुछ हल्की फुल्की कहानियों पर फिल्में बनने लगी। बाद में सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यम के रूप में याद किया जाने लगा और मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने की यह तकनीक कुछ क्षणों के लिए, कुछ वर्षों के लिए रुक सी गई। यह माध्यम एक तरह से ऐसा बन गया जहां सिर्फ व्यावसायिकता हावी होने लगी। मनोरंजन, लोक जागृति का भाव धीमा पड़ गया, लेकिन मनोरंजन और लोक जागृति के साथ जीवन के प्रत्येक भाग को अभिव्यक्त करने वाला सिनेमा वर्तमान युग का एक सशक्त माध्यम है। जब 1912 में दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली बार राजा हरिश्चंद्र सिनेमा की निर्मित की और वे इसके अध्येता बने, उस समय पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन, देश विभाजन पर आधारित फिल्में बन रही थीं। आज स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। आज के अनुरूप महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे विषय फिल्मों के लिए प्रमुख हैं। फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है और संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं। कलात्मक रूप से सृजनात्मक लेखन की योग्यता रखने वाले लोग फिल्मों में योगदान दे रहे हैं और इसके माध्यम से कई तरह की जानकारियाँ दुनिया में फैलाई जा रही हैं।
फिल्म निर्माण एक सांसारिक उत्पाद होते हुए भी बड़ा उद्योग है। इसका प्रमुख उद्देश्य पैसा कमाना तो है, लेकिन रोजगार भी इसमें मौजूद है। फिल्मों में समाज एवं देश का सजीव चित्रण किया जाता है, जिसका प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं, देश हित और समाज सुधार भी होता है। कुछ वर्षों से हिंदी फिल्मों की भाषा को लेकर नाक भौं सिकुड़ने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बाजार को इससे परवाह नहीं है। भाषा की प्रयुक्ति को मानक साहित्यिक भाषा के मानों से तौलने की अतिवादी प्रवृत्ति समीचीन नहीं होती। माध्यम, विधाओं और उनकी भाषा की प्रकृति को लेकर उसके विकास में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। फिल्मों द्वारा हिंदी की लोकप्रियता 7वें आसमान में पहुंची है। फिल्मों के विदेशी राइट्स भारत के राइट्स से ज़्यादा राशि प्राप्त कर रहे हैं। सिनेमा का कथानक सिर्फ प्यार नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति पर अनेक फिल्में बनी, जिसमें माँ तुझे सलाम, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मंगल पांडे, आनंद मठ, रंग दे बसंती, तिरंगा जैसी फिल्में लोगों को दिलो जान से प्यारी हैं। कई हिंदी फिल्में इन बातों को लेकर भी बनी हैं, जिनमें हिंदी भाषी लोग प्रभावित हुए हैं और हिंदी सिनेमा उनको लेकर के कई तरह से प्रभावित कर रहा है। जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में यह सिनेमा, भारतीय फिल्मों का यह दौर भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर जन जन तक पहुंच रहा है। और फिल्मों में हिंदी को चुनना इस बात का भी प्रमाण है कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं में अधिक ऊर्जावान, सरल, सुबोध, सुगम और आम जनता से शीघ्र जुड़ने वाली भाषा है। तो इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में भी फिल्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद हिंदी के विकास की जो कमान संभाली हिंदी सिनेमा ने, तो यहाँ देशभक्ति, सामाजिक परिवेश, धार्मिक भावनाओं और पारिवारिक समस्याओं से ओतप्रोत फिल्में हिंदी में बनी। फिल्मों ने सारे समाज पर असर डाला। हिंदी सिनेमा ने हिंदी पसंद करने वाले दर्शक वर्ग की संख्या में वृद्धि की। हिंदी भाषा में लिखे मधुर गीत सारे देश में छाए। हिंदी की लोकप्रियता के कारण इस भाषा को पूरे देश की संपर्क भाषा बनाने में भी फिल्मों ने योगदान किया। औद्योगिक विकास जो हुआ, वह भी एक उभरता हुआ मध्य वर्ग देकर गया, जो हिंदी सिनेमा की ही देन कही जा सकती है। मनोरंजन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है सिनेमा का। हम एक जीवंत और विकसित होती भाषा के वारिस हैं, और जो फिल्मों के रास्ते हमें मिली है। तो सिनेमा जो है भाषा, साहित्य और भाषा से अलग एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम करती है, संवाद जिसका हिस्सा है और साहित्य से जो जुड़ा है। विश्व की हर संस्कृति, रहन सहन, समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों पर, पाखंड पर, अंधविश्वास पर, पारिवारिक जीवन पर, राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर, दबंगगिरी पर, अन्याय अत्याचार पर, अनेक नाना विषयों पर फिल्में बनाई जा रही हैं और हिंदी सिनेमा जगत अनेक विषयों को लेकर अपना अस्तित्व आजमा रहा है। आज भारतीय समाज, परिवार, शहर के घर, सब में सिनेमा जगत की काफ़ी चर्चा है। आज सिनेमा के माध्यम से कई तरह के सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं की भी स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। आज अनेक फिल्में जो ऐसी हैं जो भारतीयों में वैज्ञानिक चेतना जगा रही हैं, पाठशाला जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उत्सवों की सांस्कृतिक चेतना को जगा रही हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ना, रंगकर्म से जोड़ना, उनको कलाकार बनाना भी हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति जो आई है, उसमें सिनेमा जगत नई तकनीक का सहारा लेकर लोगों को और बेहतरीन तरीके से, सशक्त तरीके से जोड़ रहा है संचार माध्यम से। संचार माध्यम की पहली शर्त यह होती है कि वह ऐसी भाषा को अपनाए जिसे अधिक से अधिक लोग जानते और समझते, बोलते हैं, और ऐसी भाषा हिंदी है। इस कारण फिल्मी उद्योग ने हिंदी को अपनाया। हिंदी फिल्मों के कारण ही हिंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, संवाद की भाषा बनी। भूमंडलीकरण के युग में हर वस्तु का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता से होता है।
जिस भाषा की उपयोगिता अधिक होती है वह भाषा अधिक समय तक टिकती है, विकसित होती है। हिंदी भाषा की उपयोगिता और व्यापकता के कारण ही विश्व की हर भाषा में बनाई गई फिल्म को डब करके हिंदी में दिखाया जाता है। दक्षिण की अनेक फिल्में हिंदी में डब होती हैं, विदेशी फिल्में हिंदी में डब होती हैं। तो इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में भी भारतीय सिनेमा का प्रमुख योगदान है। और साथ ही साथ जो कई फिल्मकार हैं उन्होंने समाज के यथार्थ चित्रण में जो अपनी काल्पनिकता का भी समावेश किया है, बावजूद इसके उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें कई अनुभवों से प्रेरित किया है। फिल्में जो है वो कल्पना की उड़ान भी होती हैं, लेकिन उनमें जो छुपी अनोखी सच्चाई होती है वह एक विशिष्ट शैली के माध्यम से लोगों के सामने लाई जाती है, जो काल्पनिकता के साथ साथ श्रोताओं का मनोरंजन करने के साथ साथ समाज की वास्तविकता से परिचित कराना भी अपना ध्येय मानती हैं। तो हिंदी फिल्में जनता का केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि जनता का प्रबोधन भी करती हैं, जनता को चेताती भी हैं, सत्य असत्य का परिचय कराती हैं, सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं। समाज को संदेश देने के लिए शोषितों के मन में क्रांति की भावना जगाने के लिए हमारी फिल्में एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने हैं। यह प्रबोधन का सबसे बड़ा माध्यम है। अनेक फिल्मकारों ने फिल्मों के सहारे अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। हिंदी भाषा को भी जन जन तक पहुंचाने में फिल्म उद्योग का बड़ा हाथ है और इसका श्रेय हिंदी फिल्मों को जाता है। हिंदी फिल्में हर युग की बदलती परिस्थितियों के साथ साथ भारतीय समाज के हर रूप और रंग को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने में सफल हुई हैं। आज का दौर जो हिंदी फिल्मों का एक महत्वपूर्ण दौर है, यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को संबद्ध करने का भी दौर है। फिल्मों में प्रस्तुतिकरण की बदलती शैली लोगों को और प्रभावित कर रही है और एक नई सोच से भी जोड़ रही है। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम सिनेमा ने लोगों को संचार के माध्यम से तो जोड़ा ही और साथ ही साथ प्रेरित भी किया है। धन्यवाद।